व्हेन सोर्स मूव्स एंड ऑब्जर्वर एट रेस्ट, तो ये आपका ऑब्जर्वर रेस्ट पर है और सोर्स मूव कर रहा है, तो अब आपकी वेवलेंथ नहीं आ जाएगी, चाहे से ऑब्जर्वर रेस्ट पर हो तब भी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। नई वेवलेंथ बहुत ही उसी मेथड से लिखेंगे, जिसको ये क्लियर है वही समझ पाएंगे कि आपका पहला मैक्सिमा कितनी दूर पहुंचा होगा जब तक दोबारा नहीं निकलेगा, v इंटू टी दूर। बट अब सोर्स वहां रहा ही नहीं, सोर्स उस टाइम में कितना आगे निकल के आ गया, अगर ये ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है तो वी एस इंटू टी निकल के आ गया, तो अब मैक्सिमा के बीच की डिस्टेंस ये हो जाएगी। देखो क्लियर है क्या बेटा? ठीक है ना? आपका सोर्स भी अब एस का एस डैश पहुंच जाएगा। तो सबसे बेसिक एक्सप्रेशन जो है आपका वेवलेंथ निकालने का, वो इसी पर तो बेस था कि पहला मैक्सिमा वीटी दूर पहुंचा तब दूसरा मैक्सिमा आया, तो दो कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा के बीच की डिस्टेंस वीटी होगी। बट अब क्या है आपका इस केस में, कुछ सोर्स ही मूव कर जा रहा है आपका, देख रहे हैं? खुद आपका सोर्स ही मूव कर जा रहा है, तो सोर्स मूव कर जा रहा है तो क्या हो रहा है आपका, वो जो लेमडा डैश हो गया है लेमडा का, जो पहले लेमडा इक्वस टू वी इंटू टी था, अब वो लेमडा डैश कितना है, वी टी माइनस वी एस इंटू टी है। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भी? तो अब ये नई वेवलेंथ आप ऐसे ही निकालेंगे, नई वेवलेंथ का फार्मूला मैं याद नहीं कराता, आप इससे हमेशा कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है ना? मैं फ्रीक्वेंसी के ही फार्मूले याद कराता हूँ, बट सोर्स मूव करेगा तो वेवलेंथ भी चेंज होगी। ठीक है? तो लेमडा की वैल्यू ये आ गई आपकी, टी की जगह 1/f रख दिया। तो टाइम वही, अब लेमडा डैश को रिसीव करने का टाइम है, तो अगर ये आपका मूव नहीं कर रहा है, दोनों मूव कर सकते हैं, ठीक है, बट अभी ये मूव नहीं कर रहा है, करेगा तो उसके अकॉर्डिंगली वी प्लस वी नॉट वी माइनस वी नॉट कुछ भी आ सकता है। अब लेमडा डैश रिसीव करनी है बस, तो लेमडा डैश को रिसीव करने में टाइम कितना लगेगा, लेमडा डैश बाई वी, इसकी वैल्यू उठा के रख दो। ठीक है? तो आप देखो इसकी जगह 1/f डैश रख दो, तो 1/f डैश ही आ जाएगा। तो सोर्स अगर जा रहा है इसकी तरफ तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जा रही है, ऐसे ही ऑब्जर्वर अगर सोर्स की तरफ जा रहा था तो भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जा रही है। ठीक है? अब आप इसको दूर भेज दो तो भी आप बहुत ही ज़्यादा सिंपलिटी से समझ सकते हैं। यहाँ पे निकली थी मानो, ये कितनी दूर पहुंच गई, वीटी दूर, बट अब ये यहाँ पे थोड़ी नहीं रहा, ये उल्टा इधर जा रहा था ऑब्जर्वर के अपोजिट, तो ये वी एस टी दूर और निकल गया। तो जो पहले लेमडा था आपका अब कितना हो गया, लेमडा डैश हो गया, कितना हो गया, वी प्लस वी एस इंटू टी। टी की जगह आपने क्या रख दिया, 1/f रख दिया। ठीक है? तो टी डैश कितना आ जाएगा आपका, लेमडा डैश अपॉन वी आ जाएगा, वी प्लस वी एस अपॉन वी एफ। तो एफ डैश कितना आ जाएगा आपका, एफ डैश आ जाएगा आपका एफ इंटू वी अपॉन वी प्लस वी एस आ जाएगा। ये आपका एफ डैश निकल के आ गया, एफ इंटू वी अपॉन वी प्लस वी एस। देखो दिक्कत तो नहीं किसी को इसमें? यहाँ तक बताइए बेटा, बात क्लियर है दोनों केस में? सोर्स किधर भी जाए, ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, ऑब्जर्वर के अपोजिट जा रहा है तो वेवलेंथ बढ़ जा रही है। और अगर आपका ये, ठीक है ना, इसकी तरफ जा रहा है तो वेवलेंथ कम हो जा रही है, अपोजिट जा रहा है तो वेवलेंथ बढ़ जा रही है, अपोजिट जाने पे फ्रीक्वेंसी कम हो जा रही है। ठीक है? तो देखो अब इन सब का मैं जनरल फार्मूला लिख रहा हूँ, जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ कि अब दोनों चले कैसे चले, तो आप फटाफट फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, ये डिराइव करके आ गया आपको, कैसी भी सिचुएशन हो, दोनों लाइन के अलोंग रिलेटिव मोशन है, तो आप वेवलेंथ कितनी चेंज हो गई, फ्रीक्वेंसी कितनी चेंज हो गई, सब डिराइव कर सकते हैं बेसिक चीज़ों से एकदम, किस तरह से वेव को बनाया गया है। ठीक है ना? बिल्कुल उस लेवल पर जाकर आप समझ सकते हैं कि दोनों की मूवमेंट से अलोंग द लाइन जॉइनिंग frequency received by the observer in terms of original frequency क्या होगी। ठीक है? अब बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, इधर जा रहा हो इधर जा रहा हो, तो हमको एक जनरल एक्सप्रेशन में बता दे रहा हूँ, वो याद रख के आप बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में नई फ्रीक्वेंसी लिख पाएंगे। तो आपको ये पूरा डिराइव करने की जरूरत कभी भी नहीं है जब तक कि हम एक्सलरेटेड मोशन में नहीं, आपको थोड़ा सोच के ऐसे ही करना, अभी सब कांस्टेंट। ठीक है? चलो देखो।